जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय बोले, भगवान सूर्य के पुत्र की स्वर्णिन की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न स्वर्णिन जगजननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर की उत्पत्ति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सवरोचिस मानवर में चैत्र वंशी राजा सूरज समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरज की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरज से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोस होने से यवन राजाओं ने सूरज को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं के राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा को कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सूरत हारकर अकेले ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चले गए। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा और अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से भी शोभित था। वहां बैठे महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद वह फिर अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मन के वश में हो गया। शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा को कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सूरत हारकर अकेले ही घोड़ों पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चले गए। महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद वह अपने राजा तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रशंसा से धन और भोजन प्राप्त करते थे, आज अब उन दुष्टों राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य का आते देखा तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया है और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? हे वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहा है
और इसी उद्र श्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन भी खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों को निर्माही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विजश्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराजा, मेरे मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि से ने त्याग दिया तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया। यह भी उनसे अत्यंत अशक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई दिन रात्रि समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मगरादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निद्रा, मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी, एक तक हमारा पालन पोषण वह करेंगे, क्योंकि यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण ना भी करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को देखने रखने वाली इस महामाया को प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों की वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही भक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह भगवती की सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वस्वी है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे आप महामाया कहते हैं, वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न होती है और उसका कार्य क्या है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनाता हूँ, सो आप वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेषस्य पर्यन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान में मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु ने नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा लिया और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जग मानता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपमा शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वतः पितृ शवरों का पोषण करने वाली हो, तुम ही वष्टकार स्वर इंद्र को यज्ञ से
का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में ऊ मात्रा तुम ही हो, तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा काल में संहार स्थिति स्वरूपा आप ही हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी, महिषासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काला काल रात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप ही ईश्वरी, आप श्री ईश्वरी और बुद्धि को बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमता आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड़ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, धुष, सुंडी, परघी आदि अस्त्रों के धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपारों में श्रेष्ठ आप परमेश्वरी हो। अखिलातिमेक सत और असत जो कुछ भी, उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं, भगवान विष्णु को अपनी निंद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में असमर्थ है? जबकि आपने भगवान विष्णु, इंसान, शंकर तथा मुझ में यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विष्णुपति भगवान अच्युत को हो जगाइए। इन दोनों महिषासुर को संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा, ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शस्य से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों की महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। हे भगवान, कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों में तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तुम्हें केवल वही